Hi students, good evening. OSST second paper for Sanskrit teacher post संस्कृत शिक्षण शिक्षादान पद्धति उपरे आधारित विषय वस्तु को नहीं मु प्रथम वीडियो प्रस्तुत करने को जाऊँगी। जदि पिला माने तुम मानू ये वीडियोटी भल लगिबो ताहले लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित करिवे, जमा भूलिबेनी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को। प्रथमे विषय वस्तु उपरे वर्तमान दृष्टिपात करिबा। विषय वस्तु रे प्रथमे अच्छी शिक्षादान पद्धति। शिक्षादान पद्धति नाम शिक्षण पद्धति अर्थात शिक्षादान पद्धति आमे काहाकू कहिबा जो शिक्षण पद्धति लिखित अटे अथवा शिक्षण पद्धति रा परिचायक ही हेउची शिक्षादान पद्धति। सेथिरे प्रथमे आमे आलोचना करने को गले प्रथमे आमको चिंता करने को पड़िबो शिक्षादान पद्धति केउं विषयर शिक्षादान पद्धति संस्कृत विषयर शिक्षादान पद्धति। संस्कृतम शब्दर व्युत्पत्ति प्रथमे देखिबा। सम उपसर्ग पूर्वकात् क्री धातोः कत प्रत्यये संस्कृतम इति निष्पद्यते। अर्थात संस्कृत शब्दर उत्पत्ति हेउची सम उपसर्ग क्री धातु जोगरे कत प्रत्यय यदि आमे करूचे ताले संस्कृत शब्दटी निष्पन्न हेउची। संस्करोति परिष्करोति संस्कारान् यत् तत् संस्कृतम। अर्थात जहाँ आमको ଯେଉଁ भाषा आमको संस्कार प्रदान करुची परिष्कार करुची आमे ଯେଉଁ भाषारू संस्कार पाउचे ताहा ही हेउची संस्कृतम। तावत् भारतवर्षं स्यात् यावदेव ही संस्कृतम। अर्थात सेते पर्यंत जेते पर्यंत भारतवर्ष अच्छी सेते पर्यंत संस्कृत भाषा अच्छी एवं जेते पर्यंत संस्कृत भाषा अच्छी सेते पर्यंत आमर भारतवर्ष अच्छी। संस्कृतम एका भाषा परिष्कृतम परिशुद्धम व्याकरणादि दोषरहितम यत् तत् भवति संस्कृतम। यदि आमे कहिबा संस्कृत हेउची गोटिए भाषा, एही भाषा दोषरहित भाषा अटे, एही भाषा परिष्कृत भाषा अटे, एही भाषा परिशुद्ध भाषा अटे। चिंतनस्य विचार विनिमयस्य च प्रबल माध्यम रूपेण मानव विकासस्य प्रमुख साधनत्वेन मानव समाजस्य निर्माणस्य विकासस्य च निदानत्वेन भाषायाः योगदानं विज्ञैः समन्यते। अर्थात चिंतनर विचार विनिमयर आमे जो कथबार्ता हेउचे निजर विचार विनिमय करुचे तार प्रबल माध्यम रूपरे एवं मानव विकासर प्रमुख साधन रूपरे मानव समाजर निर्माणर विकासर निदान रूपरे भाषार योगदान अछि बोली विज्ञ लोक माने स्वीकार करंती। विज्ञ लोक मानकर सम्मति अटे। मानव सभ्यतायाः संस्कृतेश्च विकासे भाषायाः स्थानं महत्वपूर्णम् अस्ति। अर्थात मानव सभ्यतार एवं संस्कृतिर विकास रे भाषार स्थान अति महत्वपूर्ण अटे। कहीं ना मानव सभ्यता ଯେଉଁ ଭଳି मानवर संस्कृति ଯେଉଁ ଭଳି
तार भाषा सेही भली होइताए बोली समस्ते स्वीकार करती। सेथिपाई कुहाଯାଇଛି मानव सभ्यतार संस्कृतिर विकास रे भाषार स्थान अति महत्वपूर्ण अटे। कहीं ना मानव सभ्यतारे मानव कौनसी गोटिए सभ्यता को धरी रखी जीवन यापन करिताए एवं से सभ्यतारे एवं संस्कृति को धरी मध्य निजर जीवन को अतिबाहित करिताए। सेथिपाई एठारे सभ्यता एवं संस्कृतिर विकास रे भाषार स्थान अति महत्वपूर्ण अछि बोली कुहाଯାଇଛି। पिलामाने वर्तमान देखिबा एही भाषा अन्य कौन कौन उपकार आमर करे। कस्यापि जनस्य बौद्धिकः मानसिकः सामाजिकः राजनैतिकः सांस्कृतिकश्च विकासः तस्य भाषायाः साहित्यस्य च समृद्धिम् आश्रयति यां सह साधनत्वेन उपयुक्ते। कौनसी भी भाषा हो सही भाषा सही साहित्यर समृद्धि को आश्रित करिताए, सही भाषार समृद्धि को आश्रित करिताए ଯେଉଁଥିରେ कौनसी मनीष कौनसी लोक बौद्धिक मानसिक सामाजिक राजनैतिक सांस्कृतिक विकास हुए एवं यही बौद्धिक सामाजिक राजनैतिक एवं सांस्कृतिक विकास ही तार भाषा एवं साहित्य को आश्रित करी होइताए। भाषा साहित्य जेते समृद्ध हेबो तार भाषा सेते समृद्ध हुए, तार विकास सेते तीव्रतर हुए। सेतिपाई एहा गोटिए भाषा गोटिए साधन जो साधन द्वारा आमे निजर विचार को अन्य पाखरे आमे प्रस्तुत करिपारू, निजर विचार को अन्य पाखरे परिप्रकाश करिपारू। तेणु भाषा ही हेउची सही साधन जहाँ द्वारा आमे निजर विचार को अन्यर पार्श्वे अन्यर पाखरे आमे कहिपारू एवं से आम कहूथिबा अर्थ को कहूथिबा विषय वस्तु को अति सहज रूप रे ग्रहण करि पारे। निश्चित भाव में तुम मानक मनरे शंका थिबो संदेह थिबो कौन भाषा द्वारा विकास हुए। हाँ, भाषा द्वारा विकास अवश्य हुए। भाषायाः शिक्षा व्यक्तित्व विकासे सहायिका अपि भवति। अर्थात कौनसी व्यक्ति विशेषर व्यक्तित्व विकास रे भाषा मध्य भाषार शिक्षा अति सहायिका होता है। यदि शिक्षा जीवनाय सन्नाहः तर्हि भाषा अस्य उद्देश्यस्य पूर्तये प्रबलं साधनं भवति। यदि शिक्षा आमको केमिति जीवन बीतेबा जीवन धारण करिबा कहीं ना शिक्षा नाम जीवनेन साकं अर्थात पर्यावरणेन साकं कथं सामंजस्यं स्थापयितुं शक्नुमः। सेहीपरि जोपरि शिक्षा जीवन को सुदृढ़ करिताए, जीवन यापन प्रणाली को केमिति आमे जीवन धारण करिबा ताहा आमको शिखाई थाए। ठीक सेही भली भाषा एही उद्देश्यर पूर्ति रे प्रबल साधन होइताए। कहीं ना भाषा आम पाखे जदि न रहिबो आमे निजर अभिव्यक्ति कहा सामने परिप्रकाश करि परिबा नाही। ताहले एही भाषा केते प्रकार कौन कौन आमे पुणी देखिबा। भाषा मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रीय भाषा, सांस्कृतिक भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा दीनी भाषायाः विविधानि रूपाणि भवन्ति। भाषा केते प्रकार जदि आमे देखिबा भाषा बहुत रूपमयी भाषा वर्तते। अतः केतगुड़िए जोड़ाक मुख्य भाषा जेमिति कि मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रीय भाषा, सांस्कृतिक भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, एहीपरि भाषार
अनेक गुड़िए रूप आमे पाई थाउ। पिलामाने एबे आमे देखिबा आमर मुख्य तात्पर्य आमे जो भाषा को धरी भविष्य निर्माण करने को चाहूचे से भाषा संदर्भ रे अधिक दृष्टिपात करिबा। मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रीय भाषा, सांस्कृतिक भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा व्यतीत अथवा यही सब भाषा गुड़िक भिन्न अन्य कौनसी भाषा अच्छी कि अच्छी एवं अन्य भाषा यही भाषा भितरे मध्य अंतर्गत अटे। सेतिपाई गोटे सूक्ति कुआ जाउची, भाषासु मधुरा मुख्या दिव्या गिर्वाण भारती ऐसा संस्कृत भाषा। सबमानक मध्यरे बहुत मधुर मुख्य दिव्य भाषा एवं गिर्वाण वाणी अर्थात देववाणी विशिष्ट लोक मानकर वाणी विद्वांस मानकर वाणी यही संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा देवभाषा अटे। संस्कृत भाषा लोकभाषा अटे। संस्कृत भाषा सुरभाषा अटे। संस्कृत भाषा संप्रति यदि पश्यामः अस्माकं संस्कृत भाषा व्यवहारिकी भाषा। किमर्थं व्यवहारे संस्कृतं व्यवह्रियते। आमर दैनंदिन जीवन रे मध्य आमे संस्कृत भाषा को व्यवहार करुचे, तेणु संस्कृत भाषा व्यवहारिकी भाषा। संस्कृत भाषा शास्त्रीय भाषा मध्य अटे, कहीं न क्लासिकल लैंग्वेज इत्यपि उच्यते। संस्कृत भाषा वैज्ञानिक भाषा अटे। विज्ञान संदर्भित विषय वस्तु गुड़िक मध्य आमे संस्कृत रे परिप्रकाश करि पारुचे। संस्कृत भाषा संगणकीय भाषा मध्य अटे, कहीं ना कंप्यूटर र स्ट्रक्चर संस्कृत भाषा रो स्ट्रक्चर अनुसार गठित बोली कुहा जाई पारे। पिला माने एबे वर्तमान पुणी आमे देखिबा एही संस्कृत भाषा रो उत्पत्ति केबे केउठारु हेला। संस्कृत भाषायाः सृष्टि ही वेदात इति स्वीक्रियते। संस्कृत भाषार सृष्टि अपूर्व वेदरू ही होइछि, सेतिपाई वेदः अपौरुषेयः इत्यपि उच्यते। संस्कृत भाषायाः प्राचीन स्वरूपं छन्दः भवति। संस्कृत भाषानन्तरं ताभ्यः अन्याः भाषाः समागताः। अर्थात संस्कृत भाषार प्राचीन स्वरूप हेउछि छंद। किमर्थं छंदमयी वेद इत्यपि उच्यते। छंदमयी वेद यह मध्य कुआ जाए। संस्कृत भाषारू ही अन्य भाषा गुड़िक उत्पन्न अथवा अन्य भाषा गुड़िक आसिचंती बोली कुआ जाए। यही संदर्भ रे वाक्य पदीय प्रमाण भी मिलता है। उक्तम च वाक्य पदीये अनादि निधना नित्या वागत सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः। अर्थात वागत सृष्टा अर्थात वचनर सर्जन प्रथमतः वेदरू ही होइछि एवं ताहा परे परे अन्य सब प्राणी माने यही भाषा को ग्रहण करिचंती। एबे वर्तमान आमे देखिबा आगु को कि कण प्राचीन ज्ञान राशि वेद वेदरे जहाँ लिखित ताहाकू आमे स्वीकार करिबा, निश्चित भावे स्वीकार करिबा। पिला माने मु वेद ही सर्वप्राचीन एवं संस्कृत भाषार सृष्टि ही वेदरू होइछि। न केवलं भारतस्य अपितु विश्वस्य प्राचीन ज्ञानस्य प्रकाशः वेदः इति। केवल भारतर नुहे अपितु विश्वर प्राचीन ज्ञानर प्रकाश
वेदरे ही मिलता है एवं प्राचीन ज्ञान राशि हेउची वेद। वेद ब्रह्मण मुखात निःसृत। वेदर सृष्टि केउठारु आम जदि चिंता करिबा वेद ब्रह्मांकर मुखरु निःसृत अटे। क्रमशः चतुर्णाम वेदानाम ऋक् यजु साम अथर्वाणाम सर्जना जाता। क्रमतः चारि वेदर सृष्टि होइछि जहाँ ऋक् यजुर साम अथर्व। चतुर्वेदेषु आद्य वेदः ऋग्वेदः। चारिटाक वेद मध्यरु प्रथम वेद आद्य वेद रूपरे ऋग्वेद को आमे ग्रहण करुछे। ब्रह्मा आदि पुरुषः तस्य मुखनिसृत वाणी रसः इति स्वीकृतम् अस्ति। ब्रह्मा हेउचन्ति आदि पुरुष अनादि आदि पुरुषः ब्रह्मा तस्य मुखनिसृत वाणी रस इति स्वीक्रियते। तांकर मुखनिसृत वाणी हेउची रस। पुरुषस्य वाचिक रसः भवति ऋग्वेदः। पुरुषर वचन वाचिक रस ही हेउची ऋग्वेद। तेणुकरी कुहा जाइछि उच्यते वाक् रसः वाचः ऋग् रसः इति। वर्तमान देखिबा ऋग्वेदर समय केबे से अनुसार आमर संस्कृतर उत्पत्ति विषय रे आमे मैक्समूलर महोदय ऋग्वेदस्य केचन मंत्राः ख्रीस्तपूर्व 400 वर्षेभ्यः पूर्वं रचिताः। मैक्समूलर महोदयंकर मत अनुसार ऋग्वेदर केतगुड़िए मंत्र 4000 वर्ष पूर्वे ख्रीष्टपूर्व 4000 वर्ष पूर्वे रचित बोली आमे पाइथाउ। सेहि भली लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकस्य मते ऋग्वेदस्य केचन भागाः ख्रीस्तपूर्व 6,000 वर्षेभ्यः पूर्वं रचिताः। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मत अनुसार ऋग्वेदर केतगुड़िए भाग ख्रीष्टपूर्व 6000 वर्ष पूर्वरु रचित बोली आमे पाइथाउ। तथा च केचन पाश्चात्याः भारतीयाश्च विद्वांसः ख्रीस्तपूर्व 65,000 ऋग्वेदस्य रचनाकालः इति मन्यन्ते। केतगुड़िए पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वांस माने 2500 वर्ष पूर्वरु ऋग्वेदर रचना काल बोली स्वीकार करन्ति। यद्यपि अत्र मतभेदाः प्राप्यन्ते तथापि ऋग्वेदः विश्वस्य प्राचीनतमः ग्रन्थः इत्यत्र नास्ति संदेहः। यदि भी मतभेद मिलता है अर्थात ऋग्वेदर समय केबे बोली तथापि ऋग्वेद विश्वर प्राचीनतम ग्रंथ अटे एथिरे नाही संदेह। कहीं ना ऋग्वेद को आधार करी संस्कृत भाषार उत्पत्ति विषय रे आमे अनुमान करि थाउ। से जहाँ भी है आमे यह स्वीकार करू सर्वासाम भाषाणाम जननी सर्वासाम भाषाणाम माता एव ऐसा संस्कृत भाषा। एबे वर्तमान एही वीडियो रे मु पिला माने तुम मानंकु कहूतिली संस्कृतम संस्कृतर उत्पत्ति संस्कृतम एही शब्दटीर उत्पत्ति विषय रे संस्कृत केउं भली रूप रे भाषा एवं भाषा द्वारा कौन होता है यही सब संदर्भ रे थी। आगामी वीडियो रे मु तुम मानक सामने प्रस्तुत करने को चेष्टा करी संस्कृत वाङ्मयर विभागीकरण एवं संस्कृतम शिक्षणम किमिति अर्थात संस्कृतम किमिति भवन्तः ज्ञातमिति आगामी वीडियो माध्यमेन भवतां पुरस्तात् प्रस्तौष्यामि। पिला माने मु पुणी आगामी वीडियो रे तुम मानंकु संस्कृतर वाङ्मय विषय रे एवं
शिक्षण विषय रे संस्कृत शिक्षण किपरि हेला एही संदर्भ रे कहिबी एवं तापरे आगको क्रमशः संस्कृत शिक्षणस्य सौमन्यम उद्यम महत्वम च एही सब विषय रे पुणी आगको मु वीडियो अपलोड करूथिबी एवं जदि तुम मानकु भल लागे ताहले लाइक करिवो शेयर करिवो एवं सब्सक्राइब करिवो।